हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल कैरियर इम्प्रूव। फिर से आ चुका हूँ न्यू इन्फॉर्मेशन के साथ में। तो आप सभी ये पूछ रहे थे कि सुजुकी मोटर गुजरात में हम एज ए सिक्योरिटी गार्ड कैसे ज्वाइन कर सकते हैं और कितना सैलरी रहता है, क्या फैसिलिटी रहता है। हालांकि एक वीडियो में आपको बना के दे चुका हूँ कि आप सिक्योरिटी गार्ड में क्या क्या फैसिलिटी क्या मिलता है, लेकिन वो भी एक्सप्लेन करने वाला हूँ। उसके बाद इसे ज्वाइन कैसे कर सकते हैं, कैसे आप उसमें लग पाएंगे, तो वो भी पूरा डिटेल देने वाला हूँ। तो जो भी स्टूडेंट 10वीं 12वीं कर रखा है तो वो एजी सिक्योरिटी गार्ड्स एसएमजी में ज्वाइन कर सकता है और एक अच्छी सैलरी के साथ में जॉब कर सकता है। 8 घंटे का जॉब रहता है। तो सबसे पहले क्या करना है कि जो आपकी योग्यता होनी चाहिए, कम से कम 10वीं पास होनी चाहिए। और आपकी अगर हाइट 165 सेंटीमीटर से ऊपर है तो ठीक है, आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगा। अगर हाइट 165 सेंटीमीटर से नीचे है तो आपको दिक्कत आने वाली है, ठीक है। क्योंकि लगने भी चाहिए कि सिक्योरिटी गार्ड है, अब बच्चा जैसा मतलब नहीं लेंगे फिर। और इमरजेंसी में ले भी सकते हैं। वैसे 165 सेंटीमीटर आप जितना ज़्यादा हाइट होगी या जितना ज़्यादा आपको लगेगा कि हाँ एक आप जवान, फोर्स के जवान जैसे हो, तो फिर उतना ही आपका आसान हो जाएगा सिक्योरिटी गार्ड। कम से कम 10वीं पास आपका होना चाहिए। और उसके बाद यहाँ पे जो आपका प्रोसेस रहता है कि आप कैसे ज्वाइन करेंगे, तो ये मैं लास्ट में बताने वाला हूँ। उससे पहले इसमें क्या मिलता है क्या नहीं मिलता है तो उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो आपका जो सैलरी है वो आपका 13,000 रुपये कुछ सैलरी रहेगा, लगभग 13 से 13,500 रुपये। 8 घंटे का आपका ड्यूटी होगा और आपको दोनों टाइम खाना, उसके बाद आपका जो नाश्ता रहता है नाश्ता मिलेगा, दोनों टाइम खाना मिलेगा। उसके बाद आपको आने जाने के लिए बस की सुविधा दी जाएगी और रहने के लिए हॉस्टल की सुविधा दी जाएगी। और उसके बाद यहाँ पे ना ही आपको खाना बनाना है ना ही पैदल आना जाना है। उसके बाद आपको ड्रेस दी जाएगी, जूते दिए जाएंगे और हेलमेट दिया जाएगा, टोपी दी जाएगी, सीटी दी जाएगी। और उसके बाद यहाँ पे आपको ठंडी में जैकेट और बरसात में रेन कोट दिए जाएगा। और यहाँ पे आपको काफ़ी सारी सुविधाएं मिलेंगी। आपका पीएफ भी करीब 1500-1600 रुपये के करीब कटेगा, ईएसआई भी कटेगा, मेडिकल ये सब आपको कटेगा। एकदम बेहतरीन जॉब मानी जाती है क्योंकि बहुत ही ऐसी कंपनियां हैं जिनमें आईटीआई डिप्लोमा वालों को भी इतना सैलरी नहीं मिलता है जितना सुजुकी अपने सिक्योरिटी गार्ड को देता है और फैसिलिटी देता है। बस इसका जो मिस पॉइंट ये है कि जब हॉस्टल में खाना बनता है तो हमारे कई दोस्त वहाँ हैं, तो उनके अकॉर्डिंग जो हॉस्टल का खाना है वो थोड़ा सा उन्हें अच्छा नहीं लगता है। और जो बिहार के, बंगाल साइड के हैं तो उनका तो ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आया है जो जिनसे मैंने बात किया है। तो क्योंकि उन लोगों को चावल ज़्यादा पसंद है तो वो चावल से पेट भर लेते हैं। जो यूपी साइड के हैं, राजस्थान साइड के हैं, तो वो ज़्यादातर रोटी खाने वाले जो हैं वो होते हैं। तो उसके बाद उन्हें थोड़ा प्रॉब्लम आता है। कुछ लोग बोलते हैं कि थोड़ी रोटी हमारे मन की नहीं बन पाती है। तो ये आप देख लीजिएगा, ये थोड़ा खाना में प्रॉब्लम दिख रहा है, बाकी कोई भी प्रॉब्लम नहीं होता है। और उसके बाद एकदम बेहतरीन होता है। 8 घंटे का आपका ड्यूटी होता है। और अगर आपके अंडर में कोई भी जो है दिक्कत आता है तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी जहाँ भी आप होंगे वो आपकी ही होगी और वहाँ पे पावर भी आपके पास होती है, ठीक है। अगर जैसे माने कि आप लोकेशन पे काम कर रहे हो किसी, तो वहाँ पे आपको ट्रक सही से लगने चाहिए। तो जो भी है आप ड्राइवर को और जो भी वहाँ हेल्पर होते हैं तो उनसे आप लगवाओगे। उसके बाद वहाँ पे जितना भी मटेरियल आता है तो उसमें क्या है कि जो खाली बिन जाते हैं मटेरियल उतरने के बाद, तो उसमें कोई भी बिन जाना नहीं चाहिए। अपने आप सामने खड़े होकर उनसे एक एक गिनवाना है, आपको नहीं गिनना, आपको खड़े रहना है और उनसे गिनवाना है। गिनना अपना भी है, ठीक है, क्योंकि लिखना आपको ही है। और चेक करवाना है उनसे अपने सामने, ठीक है। चेक आप ही को करना है, बस वो आपको दिखाएंगे कि देखो इसमें कुछ नहीं है, ये मैं अलग रख रहा हूँ, तो ऐसे आपको रखवाना है। अगर आप उसमें कोई पार्ट छूट जाता है, चला जाता है, तो वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, प्लस उस वेंडर की होगी, अर्थात उस हेल्पर की होगी जो ये लेके गया, और उस आईटीआई वाले बंदे की होगी जिसने वो बिल
निकाल के वहाँ से दिया है, ठीक है। तो तीनों लोग इसमें फंस जाएंगे और सबसे जो दिक्कत आने वाली है वो सिक्योरिटी गार्ड वालों को आने वाली है, ठीक है। क्योंकि सिक्योरिटी वालों का क्या है कि उसमें बहुत से लोग सिक्योरिटी गार्ड इतना सैलरी मिलता नहीं है, ठीक है। 12 घंटे का करीब 13-14 हज़ार रुपये सैलरी मिलता होगा। यहाँ 8 घंटे का सैलरी, रहना खाना सब फ्री है एकदम, ठीक है। तो बहुत सारी फैसिलिटी मिलती है। अगर आप 13,500 ये जोड़ लीजिए, उसके बाद आपका 1500 रुपये यहाँ PF जोड़ लीजिए तो 3,000 ये सीधे हो जा रहा है। तो 16,500 के करीब आपका सैलरी बन रहा है इन हैंड, ठीक है, PF लगा के। तो इतना सैलरी शायद ही कहीं मिलता हो, तो बहुत से लोग करना चाहते हैं। तो अगर कोई बड़ा मैटर होता है तो सिक्योरिटी वालों को निकाल भी दिया जाएगा, ठीक है। लेकिन उतनी जल्दी ITA वाले जो बंदे होते हैं उन्हें नहीं निकाला जाता है, ठीक है। तो उसके बाद क्या करना है कि आपको गाड़ियाँ आउट करनी रहती हैं, ठीक है। आपको ही लिख के, आपके अलावा वहाँ से गाड़ी वो हटाएंगे नहीं, ठीक है। तो आपको ही वहाँ पे आउट करना रहता है। कभी कभी वर्कलोड भी ज़्यादा हो जाता है, ये तो चलता है जब आप नौकरी करते हैं। और कभी कभी वर्कलोड नहीं भी होता है तो आराम से। और मिस पॉइंट एक ये भी है कि आप वहाँ पे मोबाइल नहीं ले जा पाएंगे, ठीक है। तो आप मोबाइल, वैसे तो सुजुकी के जितने भी एम्प्लॉय हैं तो वो मोबाइल नहीं रख सकते हैं, लेकिन जब मैं था वहाँ पे तो मेंटेनेंस वाले और उसके बाद जो लॉजिस्टिक वाले थे, मटेरियल वाले, तो उनके पास मोबाइल रहता था। लेकिन जब मैं आ रहा था तो मटेरियल वालों से भी मोबाइल रखवा लिया गया था, क्योंकि एक बंदे ने एक न्यू कार बनाई गई थी, उसका फ़ोटो खींच के वायरल कर दिया था। अपने घर वालों को भेजा कि देखो मैं ये बना रहा हूँ, और उसके घर वालों ने सोशल मीडिया पे डाल दिया। तो इसलिए उस बंदे को निकाल भी दिया गया और उसके बाद उस इमेज को भी डिलीट करवाया गया। और ऊपर से सभी के जो मोबाइल थे वो लॉकर में रखवा दिए गए थे। तो आपका भी लॉकर में रखवा दिया जाएगा, लंच टाइम या फ्री टाइम आप चला पाएंगे। उसके बाद जो आपका खाना वगैरह होगा, तो ऐसा नहीं है कि जैसे जो ITA वाले होते हैं तो उन्हें क्या होता है कि उनका कैंटीन होता है, तो वो उसमें जाके अपना करवाते हैं, खाना खाते हैं आराम से, ठीक है। और बैठने के लिए उन्हें होता है, जो रेस्ट एरिया होता है, और वहाँ जाके वो टी चाय वगैरह पीते हैं। तो आपका ऐसा कुछ नहीं होगा, लोकेशन पे ही खाना आ जाएगा, नाश्ता आ जाएगा, वहीं पे आपको खाना पीना करना होगा। और चाय 2 बार वो भी आराम से पी लेते हैं, ठीक है। जो हम लोगों के लिए आता था, जो ITA वालों के लिए डिप्लोमा या जो सुपरवाइज़र मैनेजर हैं उनके लिए आता है, तो उन्हीं में से वो भी ले लेते हैं। चाय के लिए कौन मना करता है, तो आराम से वो भी ले लेते हैं। हालांकि बिस्किट वगैरह, नमकीन वगैरह जो हम लोगों के लिए आता था वो नहीं मिलता था, क्योंकि वो एक टाइम बहुत ज़्यादा आता था। तो क्या होता था कि ये सिक्योरिटी वालों ने किया है, ठीक है। तो अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मार दी थी। बहुत ज़्यादा नमकीन आते थे, बिस्किट आते थे, तो बंदे एक एक, दो दो, तीन तीन ले लेते थे, खा लेते थे। उसके बाद जो बचते थे तो वो दो दो, तीन तीन अपने जेब में या जो बैग लाते थे, बैग में ले जाके वो रूम पे ले जाते थे। अब रूम पे क्या होता है, जब आप जाते हो तो जिनके पास बैग वगैरह होता है या उनके पास से दिखता है तो सिक्योरिटी वाले गेट पे लगे होते हैं, वो चेक करते हैं। तो सिक्योरिटी वालों ने पकड़ा कि ये बिस्किट ले जा रहा है, ये ले जा रहा है, वो ले जा रहा है, तो फिर वहाँ से क्या हुआ कि गिन के बिस्किट वगैरह भेजने लगे। 3-4 एक्स्ट्रा होते हैं तो वो ITA वाले ही खा जाते हैं, ठीक है। तो सिक्योरिटी वालों को नहीं मिलते हैं। हालांकि कुछ बंदे होते हैं उन्हें बिस्किट नमकीन जो मिलते हैं वो अच्छे नहीं लगते हैं, तो उनके साथ अगर आपकी फ्रेंडशिप होती है तो वो आराम से दे देते हैं। मैं भी दे देता था, लेकिन मैं सिक्योरिटी वालों को कम देता था जो मुझे लगते थे कि ये गरीब हैं, मतलब दूसरी कंपनियों से हेल्पर वगैरह आते थे तो उन्हें मैं दे देता था। तो इस प्रकार से आपका वहाँ खाना वगैरह अपना, तो खाना नाश्ता और जो भी आता है 2 टाइम खाना रहता है, 1 टाइम नाश्ता, वो आपका स्पेशल होता है। और उसके बाद जो हॉस्टल होता है उसमें आपका कैंटीन होता है, वहाँ आप 1 टाइम का खाते हो जाके नाश्ता, और खाना आपका ड्यूटी के टाइम ही आता है। और फिर जिस टाइम आप फ्री होते हो उस हिसाब से आपका बन जाता है, जब आप जाओगे तो समझ में आ जाएगा। और इसे ज्वाइन करने के लिए आपको अपने डॉक्यूमेंट लेके सुजुकी के 7 गेट हैं, ठीक है। और जो आपका क्या है कि वहाँ पे आपको जाना है, किसी भी गेट पे जाओगे हर जगह आपको सिक्योरिटी वाले मिलेंगे, तो उनसे पूछना है
कि कहाँ पे। सबसे पहले तो आप किसी भी स्टेट से हो तो आपको जाना है महसाणा, अहमदाबाद नहीं जाना है, ठीक है। बहुत से लोग कहते हैं कि अहमदाबाद गुजरात ये एसएमजी यहाँ है वो है, कहीं नहीं जाना है क्योंकि अहमदाबाद आगे पड़ता है, ठीक है। तो आपको जाना है महसाणा के लिए टिकट कटवाना है या फिर बीरम ग्राम के लिए टिकट कटवाना है। दोनों का लगभग दूरी सेम पड़ता है, दोनों का लगभग यहाँ से लगभग 40-50 किलोमीटर दोनों पड़ते हैं स्टेशन, ठीक है। तो आप कहीं के लिए भी, या बीरम ग्राम या महसाणा के लिए, महसाणा डिस्ट्रिक्ट पड़ता है, अहमदाबाद मंडल है, ठीक है। और वो डिस्ट्रिक्ट भी है, लेकिन वो डिस्ट्रिक्ट जिस जगह पर एसएमजी है, एसएमजी का डिस्ट्रिक्ट महसाणा पड़ता है। तो महसाणा में आपको जाना है। महसाणा से बस आपको बैठना है बेचराजी के लिए, ठीक है। तो बेचराजी आपको आना है। बेचराजी आपका ब्लॉक टाइप का समझ लीजिए, या फिर जो भी है मतलब एक ब्लॉक टाइप का आप ना समझ लीजिए कि मार्केट वगैरह। उसके बाद वहाँ से आपको करीब 3-4 किलोमीटर पड़ेगा हंसलपुर, ठीक है। या आप वहाँ बताओगे सुजुकी बताओगे तो शायद ही कम लोग समझें, लेकिन अगर मारुति कंपनी बताओगे, ठीक है, सुजुकी मारुति बताओगे या मारुति बताओगे तो वो आपको तुरंत ही वहाँ पर पहुँचा देंगे। गेट नंबर ज़रूर बताना है। तो आपको क्या करना है कि आपको गेट नंबर 7 पे या गेट नंबर 4 पे को आपको बताना है। वहाँ पे जो सिक्योरिटी वाले होंगे उनसे आपको पूछना है कि मैं इसमें कैसे ज्वाइन कर सकता हूँ। तो वो आपको कांटेक्ट करवाएंगे। आपको क्या नाम है कि 4 नंबर या 5 नंबर पे ऐसे ही आपको जाना है, ठीक है। तो उनसे आप पूछिएगा तो वो आपको बताएंगे, जो लोग हायरिंग करते हैं। तो वहाँ पे आपको अपने डॉक्यूमेंट लेके, उसके बाद ये जो रहता है कि मेडिकल वगैरह ये सब आपको करवा के ले जाना है। और उसके बाद यहाँ पे जो भी आपके डॉक्यूमेंट रहते हैं वो सब आपको लेके जाने हैं। और वहाँ पे आप आसानी से जॉब मिल सकता है आपको। और अगर आपके जैसे ही मेरे को इन्फॉर्मेशन मिलती है कि यहाँ पर हालांकि भर्तियाँ उसमें चलती रहती हैं, लेकिन अगर ज़्यादा लोग आ गए तो थोड़ा आपको वेट भी करना पड़ सकता है। वेट करने के लिए आपको क्या करना है कि अगर आपको 2-4 दिन वेट करना पड़ेगा तो वहाँ पे 200 रुपये में जो वो रहते हैं धर्मशाला, तो वहाँ पे हैं बेचराजी में। तो आप वहाँ पे रुक सकते हैं। बेड रूम पंखा लाइट सब मिलता है वहाँ पे, खाना नहीं मिलता है। तो आप 200 रुपये में एक दिन आप रुक सकते हैं। उसी हिसाब से आप जोड़ लीजिए जितने दिन आपको रुकना हो। उसके बाद आप आसानी से वहाँ पे ज्वाइन कर पाएंगे। और वहाँ पे भर्तियाँ कंटिन्यू चलती रहती हैं। और हालांकि जिस प्रकार से उनके पास बंदों की ज़रूरत होती है उस टाइम वो उसी हिसाब से करते हैं। अगर आप दीपावली या फिर होली के अवसर पे जाते हैं, या फिर रक्षाबंधन हो गया, जो भी हिंदू का जो बड़ा त्यौहार होता है, तो वहाँ पे बहुत से लोग छोड़ छोड़ के आते हैं। तो फिर वहाँ पे उन्हें ज़रूरत होती है, वहाँ पे ज़्यादा हायरिंग ली जाती है। तो अगर आप ऐसे मौके पे जाएंगे तो ज़्यादा चांस है कि आपका वहाँ पे जॉब लग जाए, ठीक है। और बाकी बहुत ही अच्छी जॉब है, ठीक है। और बाकी क्या करना है क्या नहीं करना है, कैसे वहाँ मतलब सावधानी बरतनी है, क्या करना है, तो उस पर मैं वीडियो बना चुका हूँ। सभी टॉपिक पर वीडियो बन चुके हैं, आप सर्च कर लीजिएगा। ज़्यादातर हमारी वीडियो आएंगे क्योंकि जो रियल ऑथेंटिक जानकारी होती है वो मैं आपको देता हूँ, ठीक है। और जो भी स्टूडेंट आईटीआई कर रखा है और वो होंडा 2 व्हीलर कंपनी की सैलरी जानना चाहता था, तो सैलरी स्लिप का वीडियो आने वाला है। तो आप थोड़ा वेट कर लीजिएगा। सुजुकी का सैलरी स्लिप ये मैं सब बता चुका हूँ, टोटल इन्फॉर्मेशन दे चुका हूँ। तो अगर इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगती है तो आप कमेंट में बताइएगा। और उसके बाद लाइक करिएगा। और चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। अगर आप पहले से हैं तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपको सपोर्ट करने के लिए। और 5000 सब्सक्राइबर बहुत ही जल्दी पूरे होने वाले हैं, तो उसके लिए एडवांस में आप सभी को थैंक यू। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।